किसान भाइयों को बता दूं, जो है खरपतवार जो है मेनली तीन किस्म का होता है। एक है बड़े पत्ते वाला, एक है जो छोटे पत्ते वाला जो घास श्रेणी में आता है, और दूसरा है छोटे पत्ते वाला जो सेज श्रेणी में आता है। ठीक है, इनमें से अगर हम लोग समेकित खरपतवार नियंत्रण का बात करें तो जैसे धान का मैं उदाहरण देता हूँ। धान का जो है हम लोग जो अगर कोई भी पौधा लीजिए तो मेन जो क्रिटिकल टाइम के बारे में वैज्ञानिक बात करते हैं। क्रिटिकल टाइम मतलब उस स्थिति में पौधे का विकास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर उस स्थिति में कोई भी खरपतवार हो या कीड़ा का अगर प्रकोप देखा जाए, वैज्ञानिक अपना रिसर्च करके देखे हैं कि खरपतवार अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जो है फसल का जो उपज है वो 60 से 70% भी घट सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम केस में, और नॉर्मली 50% तो घट जाता ही अगर ठीक ठाक नियंत्रण ना हो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो खाद देंगे पौधे को खाने के लिए, ठीक है, खरपतवार जो है, खरपतवार बढ़ने का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो पौधे से बहुत ज़्यादा होता है। अगर शुरू में हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, वो अगर पौधे से ऊपर बढ़ गया तो जो है वो सप्रेशन इफेक्ट दिखाते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए किसानों को जो है, अगर किसानों को अच्छे से अच्छा उपज उठाना है तो जो है खरपतवार कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों, व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। बुआई के बाद और जो है 25 से 30 दिन, ये जो टाइम है ये खरपतवार के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए अगर हम धान के बारे में बात करें तो बुआई के 2-3 दिन बाद, ठीक है, हल्का सा पानी का लेवल मेंटेन करते हुए हमको ब्यूटाक्लोर खरपतवार नाशी या फिर जो कि एक हेक्टेयर के लिए 3 लीटर हमको स्प्रे करना है। और अगर पेंडिमिथालिन खरपतवार नाशी जो कि 1 हेक्टेयर के लिए 3 लीटर हमको स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होगा, बुआई के बाद जस्ट बाद जब हम लोग खाद देते हैं तब क्या होता है, खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, कुछ तीनों प्रकार के खरपतवारी, तो उसको जो है कंट्रोल करेगा। और अगर हम बात दलहन फसल के लिए करें तो दलहन फसल के लिए जस्ट आफ्टर द सोइंग, बुआई के बाद फ्लुक्लोरालिन जो केमिकल आता है उसको 1 हेक्टेयर में 3 लीटर स्प्रे करना चाहिए। और ध्यान रखें, 1 हेक्टेयर अगर खेत में आप स्प्रेइंग करेंगे तो जो मैं दवा का जो बताया उसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल के आपको छिड़कना पड़ेगा, तब जाके उसका केमिकल का यूज़ जो है वो आप किसान को बढ़िया तरफ से दिखने को मिलेगा। और जो है दलहन फसल के लिए और एक जो इम्पॉर्टेंट एक खरपतवार नाशी है, उसका नाम है इमेजाथापर। उसको क्या है, अगर उसको हमको पौधा बड़ा होने के बाद करना चाहिए। जैसे अगर पौधे बुआई के 20 दिन बाद अगर स्प्रे करें तो 1 हेक्टेयर में हमको इमेजाथापर जो केमिकल है उसको 100 ग्राम स्प्रे करना पड़ेगा। और अगर 25 से 30 दिन बाद अगर बुआई की हमको स्प्रे करें तो जो है दवाई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो 125 से 130 ग्राम प्रति हेक्टेयर के रेट में हमको स्प्रे करना पड़ेगा। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। हैंड वीडिंग, ठीक है, हाथ से अगर मैनुअली वीडिंग का अगर प्रावधान है तो हाथ उस तरफ जाए, और अगर लेबर का कमी अगर महसूस हो, नहीं मिल रहा हो, तो जाके जो है केमिकल यूज़ के तरफ बढ़े। और एक चीज़, अभी जो है हम लोग टिकाऊ खेती के बारे में बात करते हैं, संरक्षण खेती के बारे में बात करें, उसमें एक मेन कंपोनेंट है क्रॉप रोटेशन, मतलब जो फसल चक्र का परिवर्तन। तो किसानों को मैं यही बोलूँगा कि जो है अगर एक साल अगर कोई फसल करे तो दूसरे साल दूसरा कोई किस्म का फसल करे। मान लीजिए इस बार अगर खरीफ के धान करें तो अगले बार जो है उसको रोटेशन करके दूसरा कोई दलहन या तिलहन का अगर फसल खेती करेंगे तो जो है वीड फ्लोरा वीड अगर
टाइम के हिसाब से हम लोग तोड़े उसको तो कुछ वीड होता है जो पूरा साल आपको दिखने को मिलेगा, जैसे हो गया दूब। कुछ कुछ होता है क्रॉप स्पेसिफिक, मान लीजिए धान में जो आता है कुछ कुछ घास टाइप का। तो जो है अगर फसल चक्र में परिवर्तन करेंगे तो जो एनुअल मतलब एक सीजन का जो खरपतवार है वो शिफ्ट होके जो पूरे साल रहने वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमको बाद में ग्लाइफोसेट ये सब का स्प्रे करने से खरपतवार को कंट्रोल करना आसान होगा।